Hello kids, how are you all doing? Welcome back to your computer class. Today we are starting a new chapter from your book of class 1, Computer Connect by Wisdom Publications, Green Apple series. So let's begin with the chapter. So let's begin with chapter 7 from your computer book. It is Coding with Scratch Junior. So let's begin with the introduction of the chapter. Scratch Junior helps you to understand the world of coding where you can make your own stories and games. You can use colorful blocks to tell your computer what to do, like making characters move and talk. तो Scratch Junior बच्चों एक ऐसा आप कह सकते हैं एक ऐसा कोडिंग टूल है जिससे आप रियल लाइफ चीज़ें अपने कंप्यूटर पे शो कर सकते हैं, जैसे आप डिफरेंट कैरेक्टर्स बना सकते हैं, ठीक है, आप अपनी स्टोरीज बना सकते हैं, अपने गेम्स बना सकते हैं. इट इज अ वेरी फन activity that you can learn and you can do. Okay, let's learn in detail about Scratch Junior. Meera, Hina, you know what are the steps we follow in our daily routine? Hina, yes, we just wake up and we decide what to do next, and then we brush our teeth. Meera, well, similarly, computers also follow steps that we want them to do. Hina, so computers work on our instructions like we follow our daily routine. And Meera says, absolutely correct. तो जो हमारा कंप्यूटर है ना बच्चों, जो इंस्ट्रक्शंस जो हम अपने कंप्यूटर को देते हैं वो वही काम करता है, वो उन्हें फॉलो करता है और हमारे इंस्ट्रक्शंस पर कंप्यूटर जो है वो काम करता है. ठीक है, चलिए, what are instructions? Let's read them. Let's understand it with an activity. My daily routine. Put the events in the order 1 to 4. सबसे पहले आप क्या करते हैं पूरे अपने रूटीन में देखते हैं. सबसे पहले I wake up early in the morning, so this is the first one. Then I take a bath. Second. Third, I get ready for the school. And fourth, I go to school. So this is the steps that you follow in your daily routine. In the above activity, you have numbered the steps in a particular order to show the correct sequence of events. जो आप रोज अपने दिन में करते हैं, आपने वहाँ पे इन steps को arrange कर दिया. These steps are instructions for my daily routine. In the same way, a computer works step by step. जो कंप्यूटर है वो भी step by step काम करता है. Instruction हम कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है, वो प्रोसेस करता है वो इंस्ट्रक्शन और हमें एक आउटपुट देता है. ठीक है, एन इंस्ट्रक्शन टेल्स अस हाउ टू डू समथिंग. इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्शन एक ऐसी कमांड होती है, एक ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है जब हम किसी को देते हैं तो हम उसे ये बता रहे हैं कि तुम्हें ये काम ऐसे करना है. ऐसे ही हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं और मुझे एक रिजल्ट देना है. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं स्क्रैच जूनियर की तरफ. Scratch Junior is a computer application which is used to create interactive stories and games. We can use different characters and give them instructions to do various tasks. तो बच्चों, Scratch Junior एक ऐसा एप्लीकेशन है जिससे आप बहुत सारी क्रिएटिव स्टोरीज, क्रिएटिव गेम्स को बना सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले है स्क्रिप्ट्स. You can give instructions to chosen character to move, hide and sing in sequence. तो जो भी आप कैरेक्टर को चूज करेंगे, आप क्या कर सकते हैं, उसे इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं. क्या करने के लिए? मूव करने के लिए, हाइड करने के लिए और सीक्वेंस में किसी चीज को अरेंज करने के लिए. ठीक है, दिस सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन स्क्रैच जूनियर इज कॉल्ड प्रोग्राम और अ स्क्रिप्ट. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम अपने स्क्रैच जूनियर को, अपने एप्लीकेशन को दे रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम स्क्रिप्ट बोलते हैं या फिर प्रोग्राम बोलते हैं. डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग स्क्रैच जूनियर ऑन टैबलेट्स. अगर आपको स्क्रैच जूनियर ऐप को अपने टैबलेट्स पर, अपने टैब पर डाउनलोड करना है तो आप कैसे करेंगे? द स्क्रैच जूनियर ऐप कैन ऑल्सो बी यूज्ड ऑन एन iPad और एंड्रॉयड टैबलेट. आप इसको iPad पे भी यूज कर सकते हैं और एक एंड्रॉयड टैबलेट पे भी यूज कर सकते हैं. फर्स्टली यू नीड टू डाउनलोड द ऐप एंड देन इंस्टॉल इट ऑन द टैबलेट. आपको क्या करना है?
देखो ऐसे आइकन्स होते हैं, अगर आपके पास आईपैड है तो ऐसा आइकन ऐप स्टोर का आइकन मिलेगा, और अगर आपके पास एंड्रॉयड टैबलेट है तो आपको गूगल प्ले ऐसा मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, कैसे आप अपने टैबलेट या आईपैड पे करेंगे, आप इन ऑप्शंस पर जाएंगे, इसको खोल के वहां पे सर्च करेंगे स्क्रैच जूनियर और उस एप्लीकेशन को अपने टैबलेट में या फिर अपने आईपैड में डाउनलोड कर लेंगे। अगला क्या है, अगर आपको स्क्रैच जूनियर को अपने कंप्यूटर पर या फिर अपने लैपटॉप पर डाउनलोड करना है तो आप क्या करेंगे, आप इस लिंक को, ये जो पूरी लिंक है, आप इस लिंक को अपने वेब ब्राउज़र में, ठीक है, जो भी आपका वेब ब्राउज़र है गूगल पे या कहीं भी, आप इसको ओपन करेंगे इस लिंक को, ठीक है, और वहाँ पे डाउनलोड बटन आएगा। सो व्हाट यू विल डू, यू विल क्लिक ऑन द डाउनलोड बटन और वहाँ से आप स्क्रैच जूनियर को इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। और ये प्रोसेस को फॉलो कर स्क्रैच जूनियर इस तरीके से आपके लैपटॉप में या फिर आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको मैकबुक में करना है तो ऐसे होगा, और अगर आपको अपने विंडोज में करना है तो इस तरीके से होगा। अगला है स्टार्टिंग स्क्रैच जूनियर। स्क्रैच जूनियर को आप डाउनलोड करने के बाद स्टार्ट कैसे करेंगे, तो क्या है स्टेप्स स्क्रैच जूनियर को स्टार्ट करने के, आइए यहाँ पे देखते हैं। डबल क्लिक द स्क्रैच जूनियर आइकन ऑन द डेस्कटॉप। आपके डेस्कटॉप पे स्क्रैच जूनियर का आइकन होगा, उसे आपको डबल क्लिक करना है, ठीक है। एक स्क्रीन आएगी जिसके ऊपर दो आइकन्स होंगे, एक क्वेश्चन मार्क होगा और एक हाउस होगा। तो आपको क्या करना है, एक न्यू पेज खोलने के लिए हाउस वाले बटन को दबाना है, ठीक है। फिर क्या करना है, उसके बाद जैसे आप हाउस बटन को दबाएंगे तो आपको प्लस साइन को दबाना है। प्लस साइन से आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। देखिए ये कितना इंटरेस्टिंग है, आप ज़रूर अपने लैपटॉप या फिर अपने आईपैड या फिर अपने टैबलेट में इसको ज़रूर डाउनलोड करिए और इस एप्लीकेशन को ट्राई करिए, ठीक है। चलिए आगे क्या है, स्क्रैच जूनियर विंडो। द स्क्रैच जूनियर विंडो हैज़ द फॉलोइंग मेन एलिमेंट्स। जो स्क्रैच जूनियर की जो विंडो है उसके फॉलोइंग एलिमेंट्स हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये है ग्रीन फ्लैग, ये क्या है, स्टेज है, ब्लॉक कैटेगरी है, ब्लॉक पैलेट है, ब्लॉक है और प्रोग्रामिंग एरिया है, ठीक है। तो आइए इनको अब डिटेल में पढ़ते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास है स्टेज। तो बच्चों स्टेज एक वो एरिया होता है जहाँ पर हम अपने कैरेक्टर्स को देख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है प्रोग्रामिंग एरिया। प्रोग्रामिंग एरिया है जहाँ पर आप अपने प्रोग्राम को या फिर अपनी स्क्रिप्ट को क्रिएट करते हैं एक कैरेक्टर को बनाने के लिए, ठीक है। स्क्रैच जूनियर के ऊपर मैंने आपको बताया हम कैरेक्टर्स बनाते हैं, कैरेक्टर्स को बनाने के लिए हमें कोई इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे, ठीक है। तो उन इंस्ट्रक्शंस को मैंने आपको बताया था हम देते हैं अपने ऐप को और एक प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं। फिर ब्लॉक क्या है, ब्लॉक भी एक टाइप का इंस्ट्रक्शन है। फिर ब्लॉक कैटेगरी है, इट इज यूज्ड टू ग्रुप ब्लॉक्स ऑफ सिमिलर इंस्ट्रक्शंस, ईच कैटेगरी हैज अ डिफरेंट कलर। तो ब्लॉक कैटेगरी क्या है, ये क्या है इसका यूज की जो ब्लॉक्स हैं, ठीक है, जिन ऐसे ब्लॉक्स जो सिमिलर इंस्ट्रक्शंस शो कर रहे हैं उन्हें एक साथ ग्रुप करने का काम ब्लॉक कैटेगरी का है। फिर ब्लॉक पैलेट का क्या काम है, इट शोज यू ऑल द ब्लॉक्स इन द सिलेक्टेड कैटेगरी। जो भी आपने सिलेक्टेड कैटेगरी में ब्लॉक्स को रखा है उन्हें शो करता है क्या, ब्लॉक पैलेट। नेक्स्ट इज ग्रीन फ्लैग, इट हेल्प्स अस टू प्ले द स्क्रिप्ट, ठीक है। स्क्रिप्ट को प्ले करने का काम होता है इस ग्रीन फ्लैग का। देखिए यहाँ पर बना हुआ है ग्रीन फ्लैग, ठीक है। नेक्स्ट, a script is a set of instruction blocks to make a character walk, jump or do some action। मैंने आपको पहले भी बताया था अगर अपने कैरेक्टर से आपको कुछ कराना है, जैसे वॉक कराना है, जंप कराना है या उससे कुछ एक्शन कराना है, तो उसके लिए हम स्क्रिप्ट विच इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसे हम यूज करते हैं। ईच कैरेक्टर इन स्क्रैच जूनियर रिक्वायर्स अ स्क्रिप्ट टू परफॉर्म अ टास्क। स्क्रैच जूनियर में जो भी कैरेक्टर्स आप बनाएंगे हर कैरेक्टर के लिए आपको एक स्क्रिप्ट देनी है, ठीक है। अगला क्या है, एडिंग कैरेक्टर्स एंड अ बैकग्राउंड। तो आप कैरेक्टर को कैसे ऐड करेंगे। स्क्रैच जूनियर हैज अ लाइब्रेरी ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स दैट वी कैन यूज इन आवर प्रोजेक्ट्स। द प्लस साइन बटन अलाउज अस
to select the character from the library or paint a new character. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, प्लस साइन से आप एक नया कैरेक्टर बना सकते हैं. स्टेप्स टू ऐड अ कैरेक्टर, आप एक कैरेक्टर को कैसे ऐड कर सकते हैं, आपको मैंने बताया. सबसे पहले आपको ये प्लस साइन को क्लिक करना है. बहुत सारे कैरेक्टर्स की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी. उसमें से जो भी आपका फेवरेट कैरेक्टर आपको लग रहा है उसे चूज करिए और फिर इस बटन को, राइट वाले बटन को क्लिक करिए और जो भी आपका चोजन कैरेक्टर था वो आपकी स्क्रीन पर आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कोई कैरेक्टर ऐड करने के बाद अगर आप उसे डिलीट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, देखते हैं. At times you may have characters on stage that you no longer want or you might have add a character by mistake. ऐसा हो सकता है कभी कभी कि आपने कोई गलती से कोई कैरेक्टर को ऐड कर दिया, तो उस केस में आप उसे रिमूव कैसे करेंगे. तो आपको क्या करना है, आपको इस कैरेक्टर को क्लिक करना है, उसे होल्ड करके रखना है. ठीक है, एक क्रॉस सिंबल, उसके ऊपर एक क्रॉस सिंबल बन के आएगा, आपको उस क्रॉस सिंबल को प्रेस करना है और वो कैरेक्टर अपनी स्क्रीन से डिलीट हो जाता है. ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, आपको अगर कोई रिमूव करना है तो कैरेक्टर रिमूव करने के लिए आप कैरेक्टर को क्लिक करिए, उसको होल्ड रखिए और फिर ये जो क्रॉस का साइन आ रहा है उससे आप उसे रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज एडिंग अ बैकग्राउंड. अगर आप चाहते हैं कि आपके विंडो के पीछे कोई बैकग्राउंड आए तो आप कैसे करेंगे. बैकग्राउंड से क्या होता है, जो आपका कैरेक्टर है वो बहुत सुंदर लगता है और आपका जो एम्प्टी स्पेस है वो भी फिलअप हो जाती है. इसकी वजह से आपका जो प्रोजेक्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और बहुत अट्रैक्टिव लगता है बच्चों. ठीक है, अब आप एक बैकग्राउंड को कैसे ऐड करेंगे, आइए देखते हैं. क्लिक द बैकग्राउंड सिंबल ऑन द विंडो एज शोन बिलो. देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड सिंबल है ना, इस बैकग्राउंड सिंबल को आप क्लिक करेंगे. देखो एक लिस्ट ऑफ बैकग्राउंड्स आपके सामने आ जाती है. आपको जो बैकग्राउंड पसंद आए आप उसे क्लिक करिए और राइट वाला बटन दबाइए. क्या होगा, जो बैकग्राउंड आपको चाहिए वो आपके सामने इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा. हाउ इंटरेस्टिंग दिस इज, राइट. चलिए अब इस एक्टिविटी को देखते हैं. परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क. ये टास्क आपको खुद करने हैं. स्क्रैच जूनियर को खोलना है, फिर अपना चॉइस का कैरेक्टर वहां पे डालना है और एक बैकड्रॉप या फिर एक बैकग्राउंड को भी आपको वहां पर डालना है विच इज ऑफ योर चॉइस. सो दिस टास्क इज फॉर यू. ओके, नाउ मूविंग कैरेक्टर्स यूजिंग मोशन ब्लॉक. अब आप कैरेक्टर्स को मूव कैसे कर सकते हैं मोशन ब्लॉक को यूज करते हुए. तो हम क्या कर सकते हैं, अपने कैरेक्टर को हम जो है मूव कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम अपने कैरेक्टर को राइट मूव करना चाहते हैं तो हम कौन सा ब्लॉक यूज करेंगे, मूव राइट. उसका काम क्या है, ये ब्लॉक क्या करता है, आपके कैरेक्टर को राइट की तरफ मूव करता है. ठीक है, अगर आप अपने कैरेक्टर को लेफ्ट की तरफ मूव करना चाहते हैं तो क्या होगा, आप मूव लेफ्ट वाले ब्लॉक को यूज करिए और आपका कैरेक्टर इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट. ओके, नेक्स्ट इज द मूव अप. इफ यू वांट टू शिफ्ट योर कैरेक्टर अप, अगर आप चाहते हैं आपका कैरेक्टर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए तो आप मूव अप ब्लॉक यूज करेंगे. एंड मूव डाउन यूज करेंगे जब आप चाहते हो कि आपका कैरेक्टर जो है वो नीचे शिफ्ट हो जाए. ठीक है, चलिए स्टेप्स टू मेक योर कैरेक्टर मूव. अब आप अपने कैरेक्टर को मूव कैसे कराते हैं उसके स्टेप्स को देखते हैं. पहले क्या है, ड्रैग द मूव राइट बटन ब्लॉक इनटू द प्रोग्रामिंग एरिया. आपको क्या करना है, जो मूव राइट बटन है उसको ड्रैग करना है अपने प्रोग्रामिंग एरिया में. फिर क्लिक ऑन द नंबर इन द ब्लॉक, कीपैड विल अपीयर. तो आपको क्या करना है, नंबर को क्लिक करना है ब्लॉक के अंदर और एक इस तरीके का कीपैड आपके सामने आ जाएगा. सिलेक्ट द नंबर ऑफ स्टेप्स टू मूव फ्रॉम द कीपैड. अगर आप चाहते हैं कि आपका कैरेक्टर 5 स्टेप्स आगे बढ़े तो आप 5 को क्लिक करें. ठीक है, तो ये कैरेक्टर 5 स्टेप्स आगे बढ़ जाएगा. क्या होगा, अगर ये अभी यहाँ पर है तो ये यहाँ पहुंच जाएगा. ठीक है, ये आपने मूव कर दिया कैरेक्टर. ठीक है, 4th स्टेप क्या है, drag the start on the green flag block and attach it before the motion block.
तो आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है ऑन द ग्रीन फ्लैग ब्लॉक को पहले दबाना है और फिर उसको मोशन ब्लॉक से पहले अटैच कर देना है। तो जो आपका कैरेक्टर है वो मूव होना शुरू हो जाएगा। Now the character will move right by 8 steps when you click on the green flag. Very good. Now again there is this activity for you. You have to do it on what? You have to do it on, yes, Scratch Junior. You have to add a park background. आपको एक पार्क के बैकग्राउंड को ऐड करना है, एक गर्ल कैरेक्टर को ऐड करना है और क्या करना है, उस गर्ल को 5 स्टेप्स आगे बढ़ाना है। तो आप अपने कीपैड पे नंबर 5 करेंगे और ये 5 स्टेप्स आगे, ग्रीन फ्लैग दबाते ही ये 5 स्टेप्स आगे बढ़ जाएगी बच्चों। वेरी गुड, दिस इज सो इंटरेस्टिंग, राइट? आई होप आपको मजा आ रहा होगा इस चैप्टर को समझने में, राइट? चलिए, अब है एंडिंग अ स्क्रिप्ट यूजिंग द एंड ब्लॉक। अगर आपको एक स्क्रिप्ट को एंड करना है तो आप कैसे करेंगे? तो आप इस ब्लॉक को यूज करेंगे, इस रेड बटन, इसका नाम होता है एंड। इससे क्या होगा कि जो आपकी स्क्रिप्ट है ये इंडिकेट करेगा कि आपकी स्क्रिप्ट जो है वो एंड हो चुकी है। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पर इस बटन से एंड ब्लॉक को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अगला, चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ अ कैरेक्टर यूजिंग लुक्स ब्लॉक। अगर आपको अपने कैरेक्टर का अपीयरेंस, मतलब उसका वो दिखता कैसे है, वो चेंज करना है तो कैसे करेंगे आप? The look category is pink in color and contains blocks that change the appearance of a character. It also has blocks to make the character say something using a display call out or a thought bubble containing text. तो देखो ये अलग अलग टाइप के ब्लॉक आपके सामने हैं। ये say ब्लॉक है, इससे क्या होगा? It shows the message in a call out above the character. जो भी मैसेज आप कैरेक्टर से बुलवाना चाहते हैं वो इस तरीके से उस कैरेक्टर के ऊपर एक मैसेज सा लिखा हुआ आ जाएगा। फिर क्या है, हाइड। अगर आप कैरेक्टर को हाइड करना चाहते हैं तो आप हाइड ब्लॉक यूज करेंगे। ठीक है, अगर आप कैरेक्टर को शो करना चाहते हैं, हिडन कैरेक्टर को शो करना चाहते हैं तो आप शो ब्लॉक को यूज करेंगे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। इस एग्जाम्पल को आप खुद से पढ़ेंगे और देखिए किस तरीके से स्क्रिप्ट जो हमने डाली है यहाँ पर हमारे सामने स्क्रैच जूनियर यूज कर इस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया गया है। अगला है टेक कॉर्नर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंडू ऑप्शन के बारे में। अंडू ऑप्शन हम कब यूज करते हैं बच्चों? अंडू ऑप्शन हम तब यूज करते हैं जब हमें अपने लास्ट एक्शन को रिवर्स करना हो, जब हम चाहते हो कि जो हमने लास्ट किया है वो हम क्या करें, उसे हम रिवर्स करें। ठीक है, रीडू को हम क्या करेंगे, जो हमने लास्ट अंडू करा है अगर हम चाहते हैं वो फिर से वापस आ जाए तो हम रीडू ऑप्शन को दबाएंगे। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अब हम देखेंगे प्लेइंग साउंड यूजिंग द साउंड ब्लॉक। अगर हम चाहते हैं कि हमारा कैरेक्टर कुछ आवाज निकाले, कुछ साउंड निकाले, तो हम साउंड ब्लॉक को यूज करते हैं। ठीक है, वी कैन मेक द कैरेक्टर प्ले पॉप साउंड्स यूजिंग द साउंड ब्लॉक। तो हम पॉप साउंड अपने कैरेक्टर से निकलवा सकते हैं। क्या है उस ब्लॉक का नाम? साउंड है, साउंड ब्लॉक, और उस साउंड का नाम है प्ले पॉप। तो क्या होगा, इट प्लेज अ पॉप साउंड। आपको एक पॉप साउंड सुनाई देगी अपने कैरेक्टर से। ठीक है, चलिए, ये फिर टास्क है आपके लिए। आपको किस पे बनाना है बच्चों? आपको ये बिल्कुल सही स्क्रैच जूनियर पर बनाना है। वेरी गुड। नेक्स्ट इज नेमिंग एंड सेविंग अ प्रोजेक्ट। अगर आपने एक प्रोजेक्ट बना लिया, फिर आप उसे नेम कैसे करेंगे और सेव कैसे करेंगे? It is very important to name a project properly so that when you want you can open the Scratch Junior file again. आप जब चाहते हो आप फिर से उस फाइल को ओपन कर सकते हैं, इसलिए आपको अपने फाइल का एक नाम देना है। Click the yellow tab in the top right corner of the screen. Top right corner of the screen पे आपके पास एक येलो क्या आएगा? एक येलो टैब आएगा। फिर delete the current project name, project 1 and type name aquarium. देखो यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम कुछ भी लिखा हो सकता है, आप अपनी मर्जी का फाइल नेम डाल सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने एक्वेरियम डाल दिया और फिर जो ये राइट का ऑप्शन है इसे आप क्लिक कर देंगे तो आपकी फाइल जो है उसको एक नाम मिल जाएगा। अगला, अगर आपको अपने प्रोजेक्ट को सेव करना है तो क्या करेंगे?
बहुत इंपॉर्टेंट है सेव करना कि अगर आप इन फ्यूचर कभी अपनी प्रोजेक्ट को किसी को दिखाना चाहते हैं या खुद भी देखना चाहते हैं तो आप उसे देख सकते हैं इफ़ यू हैव सेव्ड योर प्रोजेक्ट इन स्क्रैच जूनियर। नाउ स्टेप्स क्या है, आपको होम बटन पर, ये जो होम आ रहा है ना, इसको क्लिक करना है बच्चों, ठीक है। होम पे आने के बाद आप क्या देखेंगे, यू कैन सी द आइकन ऑफ सेव प्रोजेक्ट अंडर माई प्रोजेक्ट्स। तो देखो यहाँ पर सेव जो आपने सेव करे होंगे ना बच्चों, वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो और देखो उसका नाम भी आ रहा है, हमने जो ड्राइंग बनाई वो भी आ गई और जो हमने उसको नाम दिया एक्वेरियम वो भी आ गया। तो बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों और बहुत इजी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप स्क्रैच जूनियर को अपने आईपैड्स में या फिर टैबलेट्स में या लैपटॉप या कंप्यूटर व्हाटएवर यू हैव, आप उसमें इंस्टॉल करिए और इसको ट्राई करिए। इट इज़ अ वेरी नाइस एप्लीकेशन। ओके, नाउ लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड। स्क्रैच जूनियर इज अ कंप्यूटर एप्लीकेशन is used to create interactive stories and games. The sequence of instructions given in Scratch Junior is called a program or a script, which helps to create the stories. Block category is used to group blocks of similar instructions. Each category has a different color which makes easy identification. To play the script, the green flag is used. अगर हम स्क्रिप्ट को स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया, अगर हम चाहते हैं वो इंस्ट्रक्शंस अब फॉलो होने शुरू हो जाएं तो हम ग्रीन फ्लैग को प्रेस करते हैं। The stage is the area where we can see the characters in action. A main character can be moved on the stage using the blocks present in the motion group. The looks category is pink in color and it contains blocks that change the appearance of the character. Okay, moving towards the exercises. First is tick the correct option. The dash category contains the blocks that change the appearance of the character. So it is the looks category. Okay, dash are used to tell us how to do something. So it is instructions. The stop block belongs to the dash category to the end category. Which block can make the character play a pop sound? Pop sound हमें किस block से मिलेगी? ये fourth वाले block से मिलेगी, this one. Okay? Next, fifth one. Which block can be used to show a character saying something? It is the say block. Okay? Now, let's do the answer the following questions. So the first question, in which direction will the character in Scratch move when the given block is used? देखो ये block दे रखा है, ये किस side move हो रहा है? Right side. So we will write right direction. Okay. The second question is, which block is used to stop a script for a specified time? It is the wait block. Which block is used to stop the scripts of all characters that are playing? It is the stop block. Okay, moving ahead to the competency based questions. So let's do this. What will happen if the following scripts are played for a character in Scratch Junior? So first one is the script is given. So what is happening? The character will first move 5 steps up, then 5 steps right, and then the character will stop. This way you have to do the second one and third one yourself. You just have to put your mind, and जैसे मैंने आपको फर्स्ट वाला सिखाया, क्या हुआ, पहले जो कैरेक्टर है वो 5 स्टेप ऊपर गया, फिर 5 स्टेप राइट में गया, और जो रेड है ये तो मतलब स्टॉप होता है, और फिर वो स्टॉप हो गया। ऐसे ही आपको ये दोनों अपने आप करने हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज लेट्स एनहांस आवर लर्निंग. This one also is for you, my dear children. You have to do what? You have to make a project in Scratch Junior. जैसे जैसे आपको ये बताए हैं स्टेप्स, आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है और Scratch Junior पर अपना ब्यूटीफुल सा प्रोजेक्ट बनाना है. So that's it for this chapter, everyone. I hope you found this chapter interesting. We'll meet in the next video now. Until then, goodbye and take care.